राजस्थान पटवारी का मॉडल पेपर हम कवर करेंगे। तो राजस्थान पटवारी के ऑलमोस्ट हम 90 मॉडल पेपर अब तक कर चुके हैं। तो पहले वाले आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखें तो देख लेना प्ले लिस्ट में जाके, और उन सब की यहाँ पे पीडीएफ ले लेना ताकि आप रिवीजन कर सको घर पे बैठे बैठे बार बार उनका, राइट। इस तरह की और भी क्लासेज लेनी है तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी क्लासेज होगी उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो टोटल करेंगे इसमें 60 क्वेश्चंस और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस हैं वो आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस हैं वो गलत किए हैं। और लास्ट में से इसकी पीडीएफ ले लेना, बता दूंगा कि कैसे पीडीएफ लेनी है। ये पीडीएफ और इसकी और भी जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ है वो सारी एक साथ मिल जाएगी आपको, राइट। तो कर दीजिए फिर फटाफट लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला हमारा है कि गिरधर आसिया के द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो डिंगल भाषा में लिखा गया है और गिरधर आसिया जी के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने रचना की थी संगत रासों की? तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा आपका ये है कि प्राचीन स्थल बताना है जहाँ से मेनाडर की मुद्राएं मिली थी। और कौन सी जगह है? ये बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता जिसको विराटनगर कहते हैं, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी। ये जयपुर जिले में है, बाणगंगा नदी के किनारे, जहाँ से मेनाडर की मुद्राएं मिली थी हमें, ठीक है। आद मुद्राएं भी मिली थी, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिली थी, महाभारत के अवशेष वहाँ से मिलते हैं, मौर्य वंश के अवशेष वहाँ से मिलते हैं। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। तीसरा है कि अनाज रखने के जो बड़े मृत भांड होते थे उनको गोरी और कोठी कहा जाता था, लेकिन कौन सी सभ्यता में कहा जाता था ये? ठीक है, अनाज रखने के जो बड़े मृत भांड होते थे गोरी या कोठी, और ये आर्य सभ्यता में। आर्य सभ्यता जो है ये ताम्रवर्ती नगरी है, ताम्रकालीन सभ्यता है जो कि उदयपुर जिले में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 आपका ये है कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और सरबुलंद खान के बीच में अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? ये तो याद रखना है कि अहमदाबाद का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, और इसका जो जानकारी मिलती है वो मिलती है राजरूपक में। कहाँ पर मिलती है? राजरूपक में। डी आपका राइट आंसर। अगला है कि विख्यात स्मारक जो ढाई दिन का झोंपड़ा है, ठीक है, पहले ये संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ढाई दिन का झोंपड़ा जिसको 16 खम्भों की इमारत भी कह देते हैं, अजमेर में है। विग्रहराज चतुर्थ जो है जिसको आप कवि बांधव भी कहते हैं, विशलदेव भी कहते हैं, इन्होंने निर्माण करवाया था संस्कृत पाठशाला का। बाद में ढाई दिन का झोंपड़ा बना था। अगला है कि 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा राज्य प्रसिद्ध रहा? 12 कोटड़ी जो था ये आमेर का जो कछुआ के पृथ्वीराज जो रहे थे, पृथ्वीराज कछुआ, उनके इस टाइम की बात है ये। उन्हीं 12 बेटों के लिए 12 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, जिसको 12 कोटड़ी सामंत व्यवस्था कहते हैं। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला कि किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 की भरमार थी? और ये थी महाराजा प्रताप सिंह जो है उनके दरबार में। तो 1 नंबर राइट आंसर। 8 आपका है कि मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने की मुक्त रखा जाता था, तो राजा के निकटी होते थे, उन्हें कहते राजवी कहा जाता था, राजवी होते थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर। 9 नंबर है कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसको कहा जाता है? ठीक है, ओलंदी नॉर्मली होता है नववधू जो होती है उसके साथ जो जाने वाली लड़की या जो महिला स्त्री जो होती है उसको ओलंदी कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 आपका है कि रूसी कथाओं में राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद हुआ था गजबन में और इसके लक्ष्मी कुमार चुड़ावत जी को दिया गया था। डी आपका राइट आंसर। 11 है कि अहिरवाटी बोली जो है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोलते हैं? अहिरवाटी बोलते हैं बैरोड में, मंडावर में और कोटपुतली का एरिया है वहाँ पर। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है कि सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? ठीक है, कायावेली ग्रंथ की रचना की थी दादू दयाल जी ने। सी आपका राइट आंसर। 12 है कि भारतीय डाक तार विभाग के द्वारा जारी फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी की गई थी, तो देवनारायण जी की फड़। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 है कि मोरचंग क्या है राजस्थान में? मोरचंग जो है एक वाद्य यंत्र का नाम है, एक्चुअल में वाद्य यंत्र है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 15 है कि नागौर का जो भूगांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भूगांव प्रसिद्ध है मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए। और अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? और ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 आपका है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप सच्चे तौर पर संज्ञात्मक नहीं है? और ये एकल न्यायपालिका जो है, एकीकृत न्यायपालिका जो है ये संघीय विशेषता नहीं, संज्ञात्मक विशेषता नहीं है। तो सी आपका राइट आंसर। 18 की भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है?
दल बदल विरोधी कानून से सूची है 10वीं, 11वीं आपकी पंचायतों से और 12वीं आपकी नगर पालिका से संबंधित आ जाती है, 10वीं दल बदल से रिलेटेड आ जाती है। चलिए अगला है कि औपनिवेशिक भारत का कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा का परिणाम था? कौन सा अधिनियम बना था? मॉन्टेग्यू अधिनियम घोषणा का परिणाम जो था वो 1919 का अधिनियम था, भारतीय संविधान शासन अधिनियम 1919 का। तो राइट आंसर का एक सी हो जाएगा। अगला है कि संवैधानिक अधिनियम और उनके प्रमुख प्रावधान के रूढ़िपूर्ण युगम बताना है, गलत जोड़ा बताना है कौन सा है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे, पहला ही गलत है, नहीं हुए थे ये, तो 1 नंबर ही आपका गलत हो जाएगा। 21 आपका है कि नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में 5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया था? और ये किया गया था ईरान के साथ में, जो काफ़ी चर्चा में रहा था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था? कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा था दशरथ शर्मा जी ने, सी आपका राइट आंसर। 22 है कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल कौन थे? पहली बार जब लगाया गया था संपूर्णानंद, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 की पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अपादर प्रकार की जलवायु है, तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की निम्न में से त्रिवेणी संगम और नदियों का सम्मिलित युगम बताना है। जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद में बनता है, बनेश्वर में भी है, रामेश्वर घाट में भी है, तीनों ही सही हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिवेणी संगम जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है। अगला है कि राजस्थानी देश का लगभग 90 एस्बेस्टोस का उत्पादन किया जाता है, यानी एस्बेस्टोस का उत्पादन राजस्थान में होता कहाँ पर है? तो उदयपुर में होता है, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर के कुछ भाग में भी होता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 26 आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो कौन सी जिले का है? 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात है प्रतापगढ़ जिले का है, प्रतापगढ़, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि किस सिंधु स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से, जहाँ से 7 अग्निवेदिकाएँ मिली थी, 7 हवन कुंड मिले थे। और 29 है कि प्राचीन काल में शेखावाटी क्षेत्र महाभारत में किस नाम से उल्लेखित था? शेखावाटी क्षेत्र जो है जिसको महाभारत के टाइम पर क्या मत्स्य राज के नाम से, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 है कि किस शिलालेख में चौहानों को वस्त्रगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? और ये बिजोलिया के शिलालेख में बताया गया वस्त्रगोत्र ब्राह्मण, तो सी आपका राइट आंसर। अगला आपका है कि कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे जो है वो किससे निर्मित थे? चबूतरे जो बने हुए थे मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 है कि प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है वो क्या आता है? ठीक है, वो जो प्रत्यार शिलालेख है उसमें राजपुरुष आता है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 32 आपका ये है कि राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन है वो किसके समकालीन थे? और ये औरंगजेब के समकालीन थे, इनके साथ इनके विवाद भी चले थे, इनकी जो संधि हुई थी मेवाड़ की वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था वो। चलिए रसिक प्रिया जो है ये क्या है? ये एक टीका है, रसिक प्रिया जो है ये एक टीका है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो कि मेवाड़ की राजधानी रहा था, ठीक है, और मेवाड़ की राजधानी रहा था ये 1615 तक, जब तक संधि हो गई थी तब तक। अगला है कि निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? ठीक है, तो खाजाइन उल फतू किस में किया था उन्होंने? ठीक है, तो खाजाइन उल फतू में किया था, डी आपका राइट आंसर। 36 आपका यह है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थमन की उपाधि किसको दी थी? दल थमन की उपाधि दी थी गज सिंह को, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 37 आपका है कि राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की जाति थी, राष्ट्रकूट जाति जो थी उसी से बना हुआ है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। 38 कि मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है जो राव चंद्र सेन जी थे उनको कहते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि गोवक जो है वो किस वंश का शासक था? ठीक है, गोवक जो है ये किस वंश का शासन था? तो ये चौहान वंश का शासक रहा था, चौहान वंश के 1 नंबर राइट आंसर। अगला है कि डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ पर प्रचलन थी? डावी और जीवनी ये सामंतों की प्रथा जो थी वो थी जैसलमेर में, 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला एक मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली हुआ करती थी, ये भूलगान की एक विधि थी जिसे भूलगान निर्धारित किया जाता था, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 42 आपका यह कि मारवाड़ में वीरता, साहित्य और सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी,
इसका सर्वोच्च सिरोपाव जो होता था वो कौन सा होता था? वो होता था हाथी सिरोपाव होता था। बी आपका राइट आंसर। 43 आपका है कि किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि की थी? और सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के टाइम पर थे। डी आपका राइट आंसर है। 44 है कि स्थिति के अनुसार जो युगम अन्य से भिन्न है वो बताना है। कौन सा दूसरे से भिन्न लग रहा है? तो जैसलमेर और जालोर हो जाएगा राइट आंसर। तो सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला आपका है कि बता दीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर और टोंक का। ठीक है, तो सबसे पहले नागौर आ जाएगा, नागौर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में टोंक। तो बी सी ए डी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो है वो प्रावली राजस्थान के पर्वत चोटियों और उनकी ऊंचाई के क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में है वो सही है? अवरोही क्रम में बताना है। 3 में टाटगढ़ हो जाएगा, खो, फिर बिलाली, रोजा, भाकर। चलिए 1 नंबर आपका सही हो जाता है। 47 है कि सेदरा स्टेशन के पास चट्टानी आकृति में पाई जाती है और चट्टानी के पास सर्पाकार की। सी आपका राइट आंसर। 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अरावली का सबसे ऊंचा शिखर इसमें जो आता है वो कुंभलगढ़ का आता है। तो सी आपका राइट आंसर। 49 किस वर्ष में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? और ये आई थी 2006 के दौरान आई थी, 2006 में। तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 50 कि राजस्थान में राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड और राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन डेवलपमेंट कमीशन जन समस्याओं की मुख्यता से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध किससे है? और इनका संबंध है खासतौर से बंजर भूमि है उससे। तो बंजर भूमि के उचित उपयोग से। बी आपका राइट आंसर। 51 है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने जनवरी 2010 की रिपोर्ट में 10 प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार पर बताया था। पहला स्थान है वो किस प्रजाति का रहा था? उसमें पहला स्थान था वो था जायंट पारडा का। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 52 आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता कहते हैं बाणगंगा नदी को। तो बी आपका राइट आंसर। 53 है कि पानी में निम्न में से एक से अधिक मात्रा में स्थित से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और ये किसकी वजह से? नाइट्रेस की वजह से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 54 आपका ये कि राजस्थानी जीवन धारा योजना का संबंध कैसे है? राजस्थान जीवन धारा योजना ये कुओं के निर्माण से संबंधित है। तो सिंचाई कुआं निर्माण। बी आपका राइट आंसर। 55 की चौधरी कुंभाराम नहर के द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? चौधरी कुंभाराम नहर से लाभ होते हैं हनुमानगढ़ जिले को और झुंझुनू जिले को। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 55 है कि राजस्थान में बेरेलियम उत्पादक के 2 प्रमुख जिले बता दीजिए। बेरेलियम का उत्पादन होता है जयपुर में भी होता है और उदयपुर में होता है। तो जयपुर उदयपुर दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। 56 है कि नेशनल सैंपल सर्वे 2010-11 की रिपोर्ट 2012 के अनुसार फैक्ट्रियों की संख्या में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर आता है? तो इस मामले में राजस्थान 8वें स्थान पर है। अगला आपका है कि लूम, डबल बॉक्स और जेकार्ड और डाबी ये किससे संबंधित हैं? ये नॉर्मली कोटाडोरिया जो है उसमें तकनीक सुधार से संबंधित है। कोटाडोरिया से संबंधित। सी आपका राइट आंसर। 58 है कि निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? और इसमें सोमेश्वर भी है, हाथीगुड़ा भी है, देसूरी। अरनिया नहीं है, ये अरनिया नहीं आता। तो सी आपका राइट आंसर। 59 की जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर बनी हुई है? जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ जो है, ठीक है, ये ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी हुई है। तो 1 नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 है कि निम्न से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं है, बाकी तो है ही। सौर ऊर्जा का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, अभी कोरोना का कहर चल रहा है तो आप कोचिंग सारी चीज़ें बंद हैं, इसीलिए एक स्पेशल क्लास शुरू की है अनअकैडमी प्लस पर फ्री की 12 बजे, डेली 12 बजे होती है। फ़ायदा क्या होता है इसमें? ये होता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं डेली आपको राजस्थान जीके का एक टॉपिक बता दिया जाता है कि कल किस टॉपिक पर टेस्ट करेंगे, उस टॉपिक की आप तैयारी कर लेते हैं और दूसरे दिन उस टॉपिक के 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होता है जिसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी पता लगता है और रैंक भी पता लगती है। ठीक है, तो ये डेली की फिक्स टाइम कर दिया है 12 बजे का, ताकि आप लोग घर पे बैठ के तैयारी कर सको, रिविजन कर सको, पूरा सीरीज आपका टॉपिक पता हो और उस टॉपिक का टेस्ट हो तो 2 दिन आपका लगातार रिविजन हो जाता है। ठीक है, तो 12 बजे होती है। अनअकैडमी प्लस पर जाना है, वहाँ पर सर्च कर लेना परेला सारण के नाम से और फॉलो कर लेना। और जो भी क्लासेज हो या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर डेली आपको उसका लिंक भी मिलता रहेगा क्लास का। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।